दोस्तों सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो आरओ यारो की पोस्ट आने वाली हैं, भर के पोस्ट आने वाली हैं दोस्तों, कैसे हम वहां पर प्री पास करके मेंस को क्वालिफाई करके और नौकरी प्राप्त करें, और वो भी सेल्फ स्टडी करके। तो चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी किताबों को हमको अपने अध्ययन में शामिल करना है। तो शुरू करने से पहले बता दूं कि किसी भी परीक्षा की सबसे बेसिक चीज होती है, जो बुनियादी चीज होती है, वो होती है उसका सिलेबस। तो सिलेबस यदि आप देख लेंगे तो आपको पता लगेगा कि प्री परीक्षा में दो पेपर होते हैं, एक हिंदी का और एक जीएस का। 140 नंबर का होता है जीएस का और 60 नंबर का होता है हिंदी का। ऐसे ही मुख्य परीक्षा में भी जीएस होता है, हिंदी होता है दोस्तों, और थोड़ा विस्तार से हो जाता है उसमें। तो पूछा दोनों में जीएस जाता है, याद रखिएगा, दोनों में ही हिंदी पूछी जाती है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी किताबें पढ़ के पूरे को कवर किया जा सकता है। जिन लोगों के पास सिलेबस नहीं है वो लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको सिलेबस दे दिया जाएगा। तो ये बुनियादी चीज़ हो गई, सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि हम किताबों पे चर्चा करेंगे। तो किताबें जब हमको पता लग जाएंगी तो फिर दूसरा मुद्दा आता है, दूसरा प्रश्न उठता है कि उनमें से पढ़ा क्या जाए। यही बात आपको सिलेबस बताएगा। दूसरी बात करते हैं पुराना पेपर दोस्तों। पुराना पेपर बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने पेपर से क्या होता है दोस्तों, आप लोग यूपी पीसीएस की जो फितरत है क्वेश्चन रिपीट करने की, उससे वाकिफ होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो पुराने पेपर में जो रिपीटेड प्रश्न होते हैं दोस्तों, वो हमको पूरी तरह से मिल जाते हैं। यहीं से प्रश्न जो है रिपीट होते हैं। इसके साथ साथ आरओ के तो प्रश्न रिपीट होंगे ही होंगे दोस्तों। इस किताब से हमको पुराना पेपर करना है, घटना चक्र प्रकाशन की है। इसमें आरओ यारो के जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक, उन सब का सॉल्व दिया गया है, तो इससे करना है। दूसरा, यूपी पीसीएस के द्वारा जितने भी पेपर हुए हैं, जैसे यूपी पीसीएस प्री के पेपर, तो यूपी पीसीएस प्री के पेपर 1991 से लेकर हमको 2023 तक तैयार करने हैं दोस्तों। ऐसे ही यूपी पीसीएस जब मेंस हुआ करता था दोस्तों 2018 से पहले, तो उसमें दो पेपर एमसीक्यूज फॉर्मेट में हुआ करते थे। तो उन उन पेपरों को तैयार करने के लिए दोस्तों, गर्मी ज़्यादा हो रही है, उन पेपरों को तैयार करने के लिए दोस्तों, सभी के पास वो अवेलेबल भी नहीं है। उन पेपरों को तैयार करने के लिए मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है 2002 से लेकर 17 तक। तो 2002 से लेकर 17 तक दो दो पेपर प्रतिवर्ष हुए हैं जीएस के एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो उन सब का भी हल आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और ये जो मैं घटना चक्र से पढ़ने की बात कर रहा हूँ, इसका भी हल आपको पूरी प्लेलिस्ट में दिया गया है। हम लोग इसमें इतिहास को कवर कर चुके हैं। तो ये जीएस का पुराना पेपर हो गया दोस्तों। ऐसे ही हम लोग हिंदी का पुराना पेपर करेंगे। हिंदी में 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, और दोस्तों लोग जो हैं 60 में से 58 प्रश्न तक की सही करते हैं। इवन इससे ऊपर भी बढ़ जाते हैं, कभी कभी 59-60 प्रश्न भी सही कर देते हैं। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि कितनी ज़्यादा भूमिका है प्री पास करने में हिंदी की। तो हिंदी का भी पुराना पेपर हमको इससे तैयार करना है। इसको भी मैं आपको इसी चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। तो ये पुराने पेपर की बात हो गई। अब बात करते हैं कि जीएस कैसे किया जाए दोस्तों। ये सब कंटेंट जो है आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, इसी वाले पे, टारगेट करंट पे। बात करते हैं हिंदी की। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वासुदेव नंदन जी की किताब आती है, इसको ले लीजिए, यहाँ से चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। फिर भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो क्या करना है, तो करना है जो तमाम यूट्यूब चैनल दिए हैं भाई, उन सब में से अपनी आवश्यकता की चीज़ें देख लेनी है और तैयार कर लेना है। उसके बाद एक किताब आती है वासुदेव नंदन जी की, माफ़ करिएगा, हरदेव बाहरी जी की। इस किताब में चीज़ें विस्तार से दी गई हैं और फैक्ट ज़्यादा दिए गए हैं। वासुदेव नंदन में फैक्ट कम दिए गए हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं, और जो खास चीज़ जो आरओ यारो मेंस में पूछी जाती है, प्रशासनिक शब्दावलियाँ, वो इसमें दी गई हैं, याद रखिएगा। तो हरदेव बाहरी जी की एक किताब हो गई हिंदी के लिए, और एक हो गई वासुदेव नंदन जी की। दो किताबें ये हो गई हैं
इसके अलावा आप हरदेव बाहरी के अलावा एक किताब और आती है पृथ्वीनाथ पांडे, नालंदा नाम से आती है, इसको आप कर सकते हैं। तो इन दो में से कोई एक ले लीजिएगा, या हरदेव बाहरी या फिर पृथ्वीनाथ पांडे। फिर इसके बाद दो किताबें तो हो ही गई हैं हिंदी में। उसके बाद दोस्तों एक और किताब आती है जो एकदम रामबाण है हिंदी के लिए। जी हाँ, आदित्य प्रकाशन की आती है सफेद वाली किताब। इसका कवर जो है हमेशा सफेद ही रहता है। इसको ले लेना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो भी नौकरियां निकाली जाती हैं उन सब में जो भी पेपर होते हैं और उन पेपरों में जो भी प्रश्न हिंदी के पूछे जाते हैं सबका कलेक्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। तो इसको जब कर लेंगे ना तो हिंदी का जो हवा है वो अंदर से निकल जाएगा। एक बात और है, आपके अंदर सवाल उठ रहा होगा कि तमाम किताबें हिंदी की ही दिखा दी, वो भी मोटी मोटी। तो डरना नहीं है कतई भी, क्योंकि महज 5 से 6 टॉपिक करने हैं, तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हलवा है एकदम, सब रटने वाले हैं, तो उसको अभी से ही शुरू कर दीजिए। हिंदी का काम शुरू कर दूंगा यूट्यूब चैनल पर ही, तो निश्चिंत रहिए, मेरा आपको साथ हमेशा मिलेगा, अंत तक साथ मिलेगा। जिस तरह से जो यूपी पीसीएस लोग दे रहे हैं इस बार, उनको मिल रहा है। तो ये हिंदी का काम हो गया दोस्तों। फिर अगला प्रश्न उठता है, हिंदी तो हो गया, कैसे कवर करना है। फिर बात आती जीएस की। जीएस के लिए आपको लूसेंट के अलावा कुछ नहीं करना है। जो भी टॉपिक समझ में ना आए उसको यूट्यूब चैनल जो तमाम दिए गए हैं वहां से कर लेना है, और लूसेंट को बार बार पढ़ना है। कोई कुछ भी कहे, किसी की बात नहीं माननी है। तो लूसेंट करनी है, वहां से जीएस आपका कंप्लीट हो जाएगा। पुराना पेपर हम लोग कर ही रहे हैं। यदि आप चाहें तो पूर्वालोकन जो आते हैं, जो लोग यूपी पीसीएस मेंस देते होंगे, पूर्वालोकन जो आते हैं उनको कवर कर लीजिए। तो लूसेंट, पूर्वालोकन और पुराना पेपर, ये जीएस के लिए हो गया। जो रीजनिंग और गणित के सवाल पूछे जाते हैं उनको कहाँ से करना है, यूपी पीसीएस प्री का जो सी सेट का पेपर है वहां से सारे साल कर लेने हैं हमको। जो भी प्रश्न पूछे गए उसमें गणित और रीजनिंग के, उन सबको कर लेना है। और वहाँ हिंदी भी पूछे जाते हैं, हिंदी के भी तकरीबन 10-12 से लेकर 15 सवाल तक पूछे जाते हैं, तो उनको वहाँ से कर लेना है, हिंदी के प्रश्नों को भी। तो ये गणित और रीजनिंग हो गया। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में दोस्तों आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके पास पूर्वालोकन होगा, किसका, विज्ञान का। विज्ञान के पूर्वालोकन में तकरीबन 300 से 400 प्रश्न पूछे गए हैं। उन सबको तैयार कर लेना है, और कुछ भी कहीं से भी नहीं पढ़ना है, वहीं से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। बाकी रिपीटेड प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे जो हम पुराना पेपर कर रहे हैं। तो विज्ञान वाले पूर्वालोकन से कंप्यूटर को कवर कर लेना है। फिर बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के लिए अचूक मार्ग सामग्री मैं ही आपको देता हूँ। 1 महीने की सामग्री जो है तकरीबन 3 वीडियो में दे देता हूँ, और हैंड रिटन फॉर्मेट में होती है। तकरीबन 15 से 16 पेज में महीने भर का करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाता है। जो लोग यूपी पीसीएस प्री दे रहे हैं और हमको फॉलो कर रहे हैं, वो लोग उसकी महत्ता को भली भांति जान रहे हैं। तो आप भी भरोसा रखिए, आपको उसके सिवाय कुछ भी नहीं पढ़ना है, कहीं से भी नहीं पढ़ना है। अच्छा, फिर मैं आपको और क्या बता रहा हूँ पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स में। जब परीक्षा होगी तो उससे पहले घटनासार या घटना चक्र की आंख वाली दृष्टि या कोई और मैगजीन जो महत्वपूर्ण रहती है वो यदि आएगी तो मैं आपको उसका निचोड़ उपलब्ध करा दूंगा। तो करंट अफेयर इस तरह पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमको काम किस पे करना है, जीएस और हिंदी पे। यही दोस्तों वो समय है जब हमको चीजें तैयार करके और उन पे कुंडली मार के बैठ जाना चाहिए। यूपीएससी में एक निबंध पूछा गया है। क्या निबंध पूछा गया है कि छप्पर छाने का सही समय तब होता है जब कड़ी धूप खिली हुई हो। तो अभी धूप खिली हुई है, एग्जाम रूपी बादल आके हमको घेर ले, उससे पहले ही हमको अपना छप्पर बना लेना है। तो ये सही समय है, एकदम इसको ना गवाइए। यदि आप सही में पढ़ाई के प्रति प्रतिबद्ध हैं ईमानदारी के साथ, तो ये जो सही समय है इसका सदुपयोग कर लीजिए। चीज़ों को तैयार कर लीजिए, कहीं से भी कोई कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। व्यर्थ समय करंट अफेयर्स पे भी आपको नहीं बर्बाद करना है। पूरा का पूरा फोकस हिंदी और जीएस पर करिए।
बाकी घबराना कतई नहीं है, मैं चीज़ें आपको दे ही रहा हूँ। फिर बात करें यूपी स्पेशल की, यूपी स्पेशल से भी सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। तो यदि आप केवल और केवल आरओ देते हैं तो आपको ये वाणी प्रकाशन की उत्तर प्रदेश की किताब आती है समग्र अध्ययन के नाम से, इसको ले लेना है और इसको तैयार कर लेना है। इसके बाद यदि आप चाहते हैं और थोड़ा डिटेल में पढ़ना और यूपीपीसीएस मेंस भी देते हैं, तब आपको मैं ये किताब जो आती है मैकग्रा-हिल की राकेश सारस्वत जी की नीली वाली किताब, ये हाल ही में लॉन्च हुई है, दूसरा एडिशन है इसका। यूपीपीसीएस जो लोग मेंस दे रहे होंगे उनके पास होगी ये किताब, तो इससे कर लीजिए, यहाँ से आपको विस्तार से चीज़ें मिल जाएंगी। केवल और केवल आरओ देना चाहते हैं तो वही वाणी प्रकाशन आपके लिए सफिशिएंट है। अब बात करते हैं मेंस की मुख्य परीक्षा की, तो जीएस उसका आपको यहीं से कवर हो जाएगा, जो आपको बताया लूसेंट और पूर्वालोकन। और जो भी आपको चीज़ें समझ में ना आए उनके लिए यूट्यूब चैनल जो तमाम दिए गए हैं उनको फॉलो कर लेना है और वहाँ से चीज़ें तैयार कर लेना है। मुख्य परीक्षा में हिंदी में दोस्तों गद्यांश और पत्र लेखन पूछा जाता है। उसके लिए डिप्टी एसपी एस कुमार जी की एक किताब आती है जिसको घटना चक्र प्रकाशन ही निकालता है, इसको तैयार कर लेना है। इसको तैयार करके कुछ और पढ़ने की कतई जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हमारा गद्यांश और पत्र लेखन तैयार हो जाएगा। फिर बात आती है निबंध की, तो निबंध के लिए दृष्टि पब्लिकेशन की एक किताब आती है जिसमें यूपीपीसीएस में जो भी अभी तक निबंध पूछे गए हैं उन सब का साल दिया गया है, ये हमको तैयार कर लेना है यहाँ से। फिर दूसरी किताब निबंध के लिए परीक्षा मंथन की आती है, निबंध संग्रह के नाम से, निबंध मंथन के नाम से, इसको ले लेना है। क्योंकि दोस्तों निबंध में किसी एक किताब का काम जो है नहीं है दोस्तों, और मैं कहूँ तो किताब जो है निबंध आपको नहीं लिखा सकती है, बस ये है कि यहाँ से आपको कच्ची सामग्री मिल जाएगी, उसको आप अपने आप से जो है संशोधित करके चीज़ें तैयार कर सकते हैं। तो निबंध के लिए ये हो जाएगा कंटेंट, 2 किताबें निबंध की हो जाएंगी। अब बात आती है अंत में क्या करें, अंत में आपको 2 3 4 मतलब जो कोचिंगें हैं उनके टेस्ट ले लेने हैं और लगा जाने हैं। इतना यदि आपने कर लिया तो समझ लीजिए काम हो गया, आपको कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों मेरा अनुभव है वही मैं आपको साझा कर रहा हूँ, भरोसा रखिए, यदि आप हमारे साथ काम करेंगे तो मैं आपके साथ रहूँगा और अंत तक आपका साथ दूंगा और आप जो है इसमें सफल होंगे, ये जान लीजिए। निबंध में कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, पेड ग्रुप इसका शुरू करने वाला हूँ, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा जो अभ्यर्थी जीवन में जो भी चुनौतियाँ होती हैं दोस्तों, उन सबको ध्यान में रखते हुए एकदम बहुत ही कम शुल्क रखा गया है, और रखा भी इसलिए है क्योंकि दोस्तों यदि किसी चीज़ की कीमत हमको ना चुकानी पड़े तो उसकी महत्ता हमारे लिए कम हो जाती है, इसलिए उसका प्राइस रखा गया है दोस्तों। तो बहुत ही कम कीमत पर वहनीय, सतत वहनीय कहें, सतत वहनीय जो कीमत है, शुल्क है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग इस बार मेंस दे रहे हैं उनके लिए ग्रुप चल ही रहे हैं, 2 ग्रुप चल रहे हैं, बॉयज़ का अलग चल रहा है और गर्ल्स का अलग चल रहा है, तो उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। सारी जो बातें थी उनको बताने का प्रयास किया है, फिर भी यदि कोई समस्या बची हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो ये जो है चीज़ें कंप्लीट करके आपको बता दी हैं, तो यहीं पे विराम देता हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।